आपको वृंदावन का परिचय कौन कराता है? आपको श्री जी का परिचय कौन कराता है? ब्रज के संत जन, ब्रज के रसिक जन, ब्रज के कथा वक्ता जन। तो बिचौलिया कौन हुआ? कथा वक्ता। कथा वक्ता बिचौलिया होता है। लेकिन भैया भक्त से भक्त को मिलावे में बिचौलिया ठाकुर जी होते हैं। हम दोनों उनको कौन ने मिलवायो? श्री राधा रमन जी ने मिलवायो। और एक बात सुनिएगा, जहां बिचौलिया ठाकुर जी होंगे ना, वो संबंध कभी नहीं टूट सकता, और वो संबंध बहुत पवित्र होता है। इसलिए हम तो संसार में सबसे कहते हैं, अपनी हर कथा में कहते हैं, पत्नी वो श्रेष्ठ मत मानिएगा जो देखने में बहुत सुंदर लगती है। पत्नी उसको श्रेष्ठ मत मानिएगा जो भोजन बहुत अच्छा बनाती है। पत्नी उसको श्रेष्ठ मत मानिएगा जो बहुत पढ़ी लिखी है। पत्नी वो श्रेष्ठ नहीं है जो समाज परिवार सबको संभाल ले। पत्नी वो श्रेष्ठ जो पति को ठाकुर जी की ओर और बढ़ावे, वो श्रेष्ठ। पति वो श्रेष्ठ जो पत्नी को ठाकुर जी की ओर बढ़ावे। बालक वो श्रेष्ठ नहीं जो दुनिया के सारे ऐश्वर्य को कमा के माता पिता के चरणों में रख दें। बालक वो श्रेष्ठ जो प्रहलाद और ध्रुव की तरह ठाकुर जी को घर में प्रकट कर दे। ऐसे ही बंधुओं, मित्र भी वो श्रेष्ठ नहीं जो रात में पार्टियां करवावे, सुबह पता चली हॉस्पिटलाइज्ड हो, ऐसा काय बात का मित्र? मित्र तो वो श्रेष्ठ जो रात में लेके गया, सुबह वृंदावन में मिले। कहां मिले? वृंदावन में पाए। संबंध वो श्रेष्ठ मानिएगा जिसमें बिचौलिया ठाकुर जी हैं, जिसमें बीच में ठाकुर जी हैं। जहां ठाकुर जी का संबंध नहीं है, जिन संबंधों में, वहां आप बहुत अच्छा नाटक किया कीजिए। भाई देखो, आप कहोगे महाराज जी आपकी बातें प्रैक्टिकल तब कब लगेंगी? संसार में रहने के लिए सबसे संबंध बहुत जरूरी है, जरूरी है। पर मैं एक बात कथा में कहता हूं, मानव को नाटक करना बहुत अच्छा आता है, पर वो नाटक करता है वृंदावन में, और संसार के सामने क्या वास्तविक रहता है? उल्टे हो जाओ, संसार के सामने खूब बढ़िया नाटक करो। अच्छा, ये गोपनीय बात है, हमारे बी पराग जी खूब संसार में रहते हैं, इनके मित्र बुरा नहीं मान जाएं, पर ये उन सब के सामने नाटक करते हैं, वास्तविक तो ये वृंदावन में ही होते हैं सब। अब भाई समाज के लोग हैं, सब करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, ऊधम मचाते हैं, पर वहां तो ये इनका वास्तव में नाटक ही होता। आज ये वास्तविक में ये रियल बी पराग जी हैं। जो कॉन्सर्ट में आप देखते हो वो नाटक वाले हैं। ऐसे ही भैया संसार के प्रति बहुत अच्छा नाटक करो, लेकिन अपनी श्री जी के सामने, राधा रमन लाल जी के सामने, ठाकुर जी के सामने वास्तविक हो जाओ। आप 3 बजे से पहले और 7 बजे के बाद जो करोगे वो नाटक है। वास्तविक में तो आप रियलिटी में अब हो, जब आप कथा में बैठे हो, क्योंकि आप ठाकुर जी के सन्मुख हो। ठाकुर जी का स्मरण चिंतन आपके मति में, आपके मन में, आपके भाव में ठाकुर जी चल रहे हैं। यही वास्तविकता है आपके जीवन की। तो इसलिए भैया संबंधी वो अच्छा जिससे ठाकुर जी प्रिय लगे। संबंधी वो अच्छा, संबंध वो अच्छा, रिलेशनशिप वो अच्छा जिससे वृंदावन प्रिय लगे। संबंध वो अच्छा जिससे ब्रजवासी प्रिय लगे। संबंध वो अच्छा जिससे यमुना जी प्रिय लगे। कुल मिला के बाद जाते ठाकुर जी भा जाएं, वो संबंध अच्छा। उसको कभी मत छोड़ना, उसको कभी मत तोड़ना, सदा रखना। तो हमारो संबंध राधा रमन जी ने करवायो। इसी पद की खोज करते करते हम मिल गए, हमको ये मिल गए, और आज हम दोनों मिले तो इतने सारे लोग मिल गए, पूरा चंडीगढ़ ही मिल गया आज। वृंदावन प्रकट उत्सव की बधाई हो। अरे ने कि रूखी सी नहीं, जोर की दो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अब 7 दिन रोज बधाई गवेगी। वृंदावन प्रकट हो रहा है महाराज, हमारे चित्त में होना चाहिए। आहा, मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओहो मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आइए अब कथा में प्रवेश करें और फिर बीच बीच कथा में ही वृंदावन के भाव सुनते रहेंगे। श्रीमद् भागवत जी का महात्मा आज हम सुनेंगे और कल से प्रथम स्कंद से कथा शुरू होगी। रोज हमारे भारत के श्रेष्ठ संत जन यहाँ पधारेंगे, आप सबको उनका दर्शन होगा। पर एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनना, हमने अधिकतर संत महापुरुषों को समय दिया है कथा में आने का, क्योंकि सबको आना जाना ही है 3 बजे का, और जब श्रोता ही आएंगे 4 बजे के बाद तो फिर आप लोग ही वंचित रहोगे उनके दर्शन से। इसलिए हम तो 3 बजे, हम तो 2:30 बजे ही आ जाएंगे, यहाँ पे पीछे बैठे रहेंगे, 3 बजे मंच पे आएंगे। इसलिए आप लोग भी 2:30 बजे तक ही कल से आ जाना, ताकि जो भी संत जन महापुरुष कथा वक्ता जन जो यहाँ आ रहे हैं, बंद है रो भैया बार बार, उन लोगों का आप सबको दर्शन और उनके प्रवचनामृत प्राप्त हो जाएं। इसलिए कल से बिल्कुल समय से आइएगा आप लोग। भागवत जी के महात्म्य में प्रवेश करें। प्रथम श्लोक भागवत जी का सब लोग बड़े भाव से मेरे साथ स्मरण करो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय नमः। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान कैसे हैं? 3 रूप हैं ठाकुर जी के, सत्य, चैतन्य और आनंद। चाहे आप बिहारी जी का दर्शन करो, गोविंद देव जी का दर्शन करो, गोपीनाथ जी, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, आपके घर के लड्डू गोपाल जी, श्री प्रियालाल जी, सब 3 रूप में व्यवस्थित हैं। उनका स्वरूप विपरीत हो सकता है, उनका श्रृंगार विपरीत हो सकता है, पर रूप 3 ही है, सत्य, चैतन्य और आनंद। ठाकुर जी ही सत्य हैं, इस संसार में और कोई सत्य नहीं है। त्रिकालाबाधित सत्य हैं, वे परम सत्य हैं। हम एक बात कथा में कहा करते हैं, जिस व्यक्ति के सामने झूठ बोलने में आपकी जीव को संकोच होता हो, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जिस व्यक्ति के सामने झूठ बोलने में आपकी जिह्वा को संकोच होता हो, आप ये विश्वास मान लीजिएगा, या तो वो ठाकुर जी का अंश है या कोई परम भजनानंदी वैष्णव है। हमारा भजन केवल भगवत प्राप्ति नहीं कराता है। आप भजन करते हो, भजन से आपको ठाकुर जी मिल जाएंगे, ये एक बात है, पर दूसरी बात यह भी है कि आप भजन करते हैं तो आप एक ऐसा ऑरा लेकर के चलते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपके उस ऑरे में जब आता है तो असत्य भूल जाता है, वो नहीं बोल पाएगा आपके सामने। सामने वाला व्यक्ति आपके ऑरा में जब आएगा तो वो वह सब नहीं कर पाएगा जो वो रेगुलर बेसिस पर करता है। उस व्यक्ति के चित्त में कहीं ना कहीं ठाकुर जी के प्रति प्रेम प्रकट होता है। इसलिए भजन केवल इसलिए नहीं करना है कि हमको ठाकुर जी मिले, भजन इसलिए भी करना है कि वैष्णव जब चलता है, जब घूमता है, जब विचरण करता है, उसके विचरण से ना जाने कितनों का चित्त पवित्र होता है। हमारे वृंदावन में परम जिनका आशीष इस कथा को प्राप्त है, परम पूजनीय श्री प्रेमानंद जी महाराज खूब खूब आशीर्वाद देकर के इस कथा के लिए, पहली कथा होगी जिसके लिए उन्होंने खूब आशीर्वाद दिया। वो जब निकलते हैं, लोगों की स्थिति देखो आप वहां पर, कैसी स्थिति हो जाती है। बस नेत्रों से नीर बहते हैं, और वो नीर कष्ट के नहीं होते, वो नीर पीड़ा के नहीं होते, वो अत्यंत आह्लाद के होते हैं, अत्यंत प्रसन्नता के होते हैं। कितने लोग घुटने पर बैठ करके अपने विषादों को,
अपनी जीवन की समस्त पीड़ाओं को केवल उनके दर्शन मात्र से उनको लगता है कि बस सब नष्ट हो गया। ये आज की बात नहीं है, सदा सर्वदा से हमारे भारत में ऐसे ऐसे लोग जन्म लिए हैं। इस्कॉन के स्थापक ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद, अरे महाराज, विदेश की भूमि पर जाकर के उनके दर्शन मात्र से अंग्ल देश के लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का उच्चारण करने, क्या जाने वो कौन कृष्ण, कौन बलराम, कौन यशोदा मैया। बुरा नहीं मानिएगा, दुर्भाग्यवश हम सनातनी लोगों के बच्चे इतना नहीं जानते होंगे, पर भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी की कृपा से अंग्रेजों के बच्चे, उनको गीता के 700 श्लोक याद है, उनको भगवत गीता कंठस्थ है, उनको ठाकुर जी की पूरी लीलाएं याद है। स्वामी श्री विवेकानंद, किन किन का नाम लें हम, इनकी उपस्थिति मात्र से, इनके आने, रियल इन्फ्लुएंसर इनको कहा जाता है। किनको कहा जाएगा? जो आपकी बुरी आदतों को भी केवल अपनी उपस्थिति मात्र से नष्ट कर दे। अरे बोलना तो बहुत आगे की बात है, प्रवचन करना बहुत आगे, वो खड़े हो जाएं सामने, आप कुछ गलत कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनके भजन में इतनी सामर्थ्य है, उनके भाव में इतना बल है कि आप उनके सन्मुख कुछ अपशब्द बोले ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। दुनिया के सामने आप नेत्र बंद करो तो आपके चिंतन में विषय भी आ जाएंगे, आपके चिंतन में सांसारिक वस्तुएं भी आ जाएंगी, पर आप किसी ऐसे वैष्णव के सामने खड़े हो, आप चाह कर के भी विषय का चिंतन नहीं कर सकते, आप चाह कर के भी संसारी भोग विलासों को सोच नहीं सकते। इसलिए भजन केवल इसलिए नहीं करना है कि हमको ठाकुर जी मिलेंगे, भजन इसलिए भी करना है क्योंकि भजन करने से जब आप चलते हैं, फिरते हैं, घूमते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, तो आपके भजन के प्रभाव से कितनों पर क्या क्या प्रभाव हो रहा है आप नहीं जानते। भगवान सत्य है, कितना भी बड़ा झूठा व्यक्ति क्यों ना हो, ठाकुर जी के आगे सत्य ही बोलता है, वहां असत्य नहीं बोल सकता। हम एक बात कथा में कहा करते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक सुने सब लोग, इधर देखो, यहां देखो, 3 घंटा बस हमको ही देखना है आपको, और बिल्कुल यूं चिंता मत करियो कि हमने ज्यादा देखो तो व्यास जी को नजर लग जाएगी, बिल्कुल नहीं लगेगी। हमारे संग में ठाकुर जी हैं, कारे हैं, या को मतलब कारो काजल संग ही है, तो कोई नजर फजर नहीं लगेगी। आप भाव से कथा सुनो। हाँ, कोई आवे कोई जावे, आपका मन विचलित नहीं होना चाहिए, बड़े भाव से सुनो। तो भगवान सत्य हैं, अत्यंत असत्य बोलने वाला व्यक्ति भी ठाकुर जी के सामने असत्य नहीं बोल सकता, वहां सत्य ही प्रकट होता है। तो मैं कथाओं में कहा करता हूं, 108 माला रोज करने वाला, नित्य तिलक लगाने वाला, कंठी माला धारण करने वाला, एकादशी व्रत करने वाला, हर महीने वृंदावन जाने वाला, उस व्यक्ति का जितना पुण्य है, उस व्यक्ति की जितनी भक्ति है, उस व्यक्ति की जितनी श्रेष्ठता है, उतनी ही श्रेष्ठता उस व्यक्ति की भी है जो सत्य का आचरण करता है। भले ही वो तिलक नहीं लगाता है, भले ही वो एकादशी नहीं रखता है, भले ही वो कंठी नहीं पहन पाता, भले ही वो वृंदावन नहीं जा पाता, पर सत्य वचन बोलता है, सत्य का आचरण करता है, ऐसा व्यक्ति भी पुण्यात्मा है, ऐसा व्यक्ति भी साधक है। क्यों? वो सत्य की उपासना कर रहा है। तो भगवान का पहला स्वरूप क्या है? सत्य। वे सत्य हैं। और कैसे सत्य? बोले त्रिकालाबाधित सत्य हैं। जब हम नहीं थे वृंदावन तब भी था, आज हम हैं वृंदावन आज भी है, हम नहीं रहेंगे वृंदावन बिहारी लाल, कुंज बिहारी लाल, राधा रमन लाल तब भी रहेंगे। अरे जब ये स्वरूप प्रकट नहीं हुए थे वृंदावन तब भी था। वृंदावन कोई ब्रह्मा की बनाई कृति नहीं है,
वृंदावन को तो हमारी श्यामा जी ने अपने अपने स्वयं के निज कर से बनाया है। वृंदावन का एक एक कण, वृंदावन में एक एक पौधा, वृंदावन की एक एक गली कूचा, वृंदावन की एक एक वस्तु श्री जी ने पधराई है। इसलिए उसके प्रति कभी दुर्भावना नहीं लानी चाहिए चित्त में। किशोरी जी ने स्पष्ट कर दिया था ठाकुर जी को कि यदि आप हमको अपनी लीला में ले जाना चाहते हो तो 3 वस्तु आपको पृथ्वी पर ले जानी पड़ेंगी। यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी यत्र गोवर्धनम नास्ति तत्र नो रमते मनः। वृंदावन, यमुना जी और श्री गोवर्धन, ये 3 ब्रह्मा ने नहीं बनाए हैं। इन तीनों का निर्माण श्री गोलोक धाम में स्वयं हमारी वृषभानु दुलारी श्यामा जी ने निज कर से किया है। श्री जी यहीं विरह करती रहती, यहीं विहार करती रहती हैं, कहीं नहीं जाती। जब ठाकुर जी आ रहे थे ब्रज भूमि पर लीला करने के लिए, श्री जी को कहा आप भी चलो, तो श्री जी ने कहा ये 3 जहां होते मैं वहीं रहती हूं, मेरा इनके अलावा मन नहीं लगता। तब ठाकुर जी गोलोक धाम से रेप्लिका भी नहीं, कॉपी भी नहीं, साक्षात वृंदावन, यमुना जी और श्री गोवर्धन को लेकर के वृंदावन आए, भूमि पर आए और आकर के उसको व्यवस्थित किया। तब हमारी किशोरी जी पधारी, तब हमारी लाडली जी आई। इतना प्रिय है किशोरी जी को वृंदावन। आज कथा में आने से पहले वृंदावन महिमामृत एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ को मैं देख रहा था। तो उस ग्रंथ में श्री प्रबोधानंद सरस्वती वो वृंदावन की महिमा बताते हुए कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य है भगवान, सबसे बड़े आश्चर्य। और उन आश्चर्य रूपी भगवान ने दुनिया बनाई तो निश्चित है कि दुनिया भी आश्चर्य रूप से भरपूर है। वो 7 वंडर्स नहीं, 7 आश्चर्य नहीं जो लोग देखने जाते हैं, पर दुनिया में हर वस्तु, मैं भी आश्चर्य हूं, आप भी आश्चर्य हो, हम सब आश्चर्य हैं। क्यों? क्योंकि हमको आश्चर्य रूपी भगवान ने बनाया है। आश्चर्य का मतलब समझते हैं ना? आश्चर्य रूपी भगवान ने सृष्टि को बनाया तो निश्चित है कि सृष्टि आश्चर्यजनक है। आश्चर्यजनक भगवान ने आश्चर्यजनक सृष्टि को बनाया, पर ऐसे आश्चर्यजनक भगवान जिनको देख के ब्रह्मा भी आश्चर्यचकित हो जाता है, वह श्री कृष्ण भी वृंदावन को देख करके आश्चर्य में रहते हैं। वह श्री जी भी वृंदावन को देख करके आश्चर्य में रहती हैं। वह सब सखियां भी, बलराम जी भी, ये सब वृंदावन को देख करके आश्चर्य में रहते हैं कि ये कैसा है। श्रीमद् भागवत में केवल वृंदावन के लिए लिखा है, वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावम। ठाकुर जी इतने प्रसन्न हुए, जैसे ही वृंदावन आए तो वृंदावन आते ही ठाकुर जी की प्रसन्नता में नेत्रों से अश्रुबिंदु प्रकट हो गए। इतने प्रसन्न हो गए ठाकुर जी। और वृंदावन में ठाकुर जी को कुछ करना, वो तो बाद की बात है, बस ठाकुर जी को बैठे रहना ही पसंद है। वहां की ब्यार चलती रहे, वृंदावन के वृक्ष झूमते रहें, वृंदावन में ठाकुर जी को बैठना प्रिय है, केवल देखते रहना प्रिय है। इतना प्रिय है ठाकुर जी को वृंदावन। ऐसा वृंदावन, तो वृंदावन भी सत्य है। जैसे ठाकुर जी का स्वरूप सत्य है, वृंदावन भी सत्य है। क्यों? हजारों लोग वृंदावन जाते हैं और सबके चित्त में वृंदावन ऐसे घर करके बैठ जाता है। जो एक बार जावे, वृंदावन में भीड़ खूब, वृंदावन में व्यवस्था इतनी ज्यादा नहीं है, वृंदावन में प्रशासन के इतने वो हैं, बिहारी जी भी अगर दर्शन करना हो तो बहुत योजनाएं बनानी पड़ती हैं, पर फिर भी वृंदावन सबको इतना प्रिय क्यों है? क्योंकि वह वृंदावन ठाकुर जी को अति प्रिय है। इसीलिए जब वृंदावन रसामृत पद लिखा गया
तो उस पद की प्रथम पंक्ति में यही शब्द आए, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। हम विश्राम में पूरा गाएंगे, पर अभी एक भाव है, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाई, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन किशोरी जी के हृदय से प्रकट हुआ है, और जब किशोरी जी के हृदय से वृंदावन प्रकट हुआ तो ठाकुर जी को वृंदावन इतना भाया, इतना भाया, इतना भाया। अरे भैया, किसी को कोई स्थान भा जाए तो वो वहां एक घर बनाता है। जैसे चंडीगढ़ के लोगों को शिमला भा जाए तो शिमला में एक घर बना लेते, ज्यादा पैसा आ जाए तो। और पैसा नहीं भी आए तो उसका ड्रीम क्या होता, पैसा आएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, बोलो शिमला में घर बनाएंगे। और कौन सी जगह कल जो हम देख रहे थे, आपके घर से जो दिखती है, कौन सी जगह है वो है? कसौली, वहां घर बनाएंगे। किसी को कोई स्थान भा जाए तो वहां एक घर बनाने की सबका ड्रीम होता है, पहाड़ पर तो विशेष रूप से। हमारे ठाकुर जी ने वृंदावन में 5000 घर बनाए। कितने? 5000 से ज्यादा मंदिर हैं वृंदावन में। वृंदावन का मतलब आप केवल वही मत समझा कीजिए छठीकरा से लेकर के और यमुना जी तक, संपूर्ण 84 कोस जो है ये पूरा वृंदावन ही है। पर जहां बिहारी जी विराज रहे हैं, राधा वल्लभ जी विराज रहे हैं, राधा रमण जी विराज रहे हैं, यमुना जी बह रही हैं, गोपेश्वर महादेव हैं, ये उस 84 कोस वृंदावन का मध्य है, सेंटर है। बाकी वृंदावन तो पूरा 84 कोस का है। संपूर्ण 84 कोस में 5000 से ज्यादा मंदिर है। मंदिर मतलब ठाकुर जी ने घर बनाए हैं। इतना प्रिय है ठाकुर जी को वृंदावन। और जो ठाकुर वृंदावन से चले भी गए, मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी, गोविंद देव जी, वो जहां जाके विराजे वृंदावन वहां प्रकट कर लिया। आप कभी जयपुर जाइए, जयपुर में गोविंद देव जी जाइए, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप राजस्थान में हो, ऐसा लगेगा वृंदावन में ही है। मदन मोहन जी बिहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम, मदन मोहन को रूप निरख के, सनातन बलि बलि जाए, वृंदावन प्यारो। मदन मोहन जी, सनातन गोस्वामी ने इनको प्रकट किया। मदन मोहन जी भी पहले जयपुर में ही विराजते थे। गोपीनाथ जी, गोविंद देव जी और श्री मदन मोहन जी तीनों जयपुर में ही थे। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। तो जयपुर के राजा की पुत्री मदन मोहन जी की सेवा करती थी। मदन मोहन जी कोई लाड़ लड़ाती, पूरे दिन उन्हीं को सजाती रहती, उन्हीं का श्रृंगार करती, सेवा करती। राजा स्वयं गोविंद देव जी की सेवा करते और उनकी जो पत्नी थी वो गोपीनाथ जी की, मतलब पूरा परिवार ही तीनों ठाकुर की सेवा करते थे। अलग अलग भवन में, अलग अलग महलों में ठाकुर जी विराजते थे। तो राजा की पुत्री का विवाह हुआ करौली राजस्थान में, जहां मदन मोहन जी अभी विराजते हैं। तो राजा की पुत्री का जब विवाह हुआ तो पुत्री से राजा ने कहा, बिटिया ये बताओ तुम्हारा विवाह है, तुमको हम दहेज में क्या दें? वैसे तो हमने सब दिया, लेकिन फिर भी तुम्हारी कोई इच्छा हो तो मांगो। उसने कहा, पिताजी मुझे सबसे ज्यादा प्रेम श्री मदन मोहन जी से है। आप माता जी और पूरा परिवार गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी की सेवा किया करो। मदन मोहन जी को मैं ले जाऊं अपने साथ, अपने ससुराल में इनकी सेवा करूंगी। बड़ी अच्छी कथा है, ध्यान से सुनना। राजा रोने लगा, अपनी पुत्री के चरणों में सर झुका के बोला, मुझे क्षमा कर दे पुत्री, तू जो मांगेगी सो दूंगा, पर ये मेरे हृदय हैं, मैं इनको नहीं दे सकता। मैं वृंदावन से मुगलों से बचा करके इनको लेके आया हूं। वैसे तो ठाकुर जी को बचने की कोई आवश्यकता, ठाकुर जी कृपा करके आए हैं जयपुर में राजा के ऊपर।
पर इनको देख करके मेरे प्राण बचते हैं, तू जो मांगेगी सो दे दूंगा। पर मदन मोहन जी बोले, पिताजी गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी हैं ना आपके पास में, मदन एक ठाकुर जी मुझको दे दो। यहां राजा की जिद हो गई, नहीं दूंगा, पुत्री की जिद हो गई कि मुझे तो चाहिए, नहीं तो मैं विदाई नहीं होंगी। राजा की पत्नी ने भी कहा, अब इतनी कह रही है तो आप दे दीजिए ना, हमारे पास 2 ठाकुर हैं, इनकी सेवा हम करेंगे विस्तार से। और वैसे भी मदन मोहन जी की पूरी सेवा बचपन से उसने ही की है। तो राजा ने एक प्रस्ताव रखा, बोले अच्छा पुत्री एक काम करते हैं। बोले क्या? मैं तेरी आंख पे पट्टी बांधूंगा और आंख पे पट्टी बांध करके मदन मोहन जी जैसे 7 स्वरूप तेरे सामने खड़ा करूंगा, जिनमें से 6 स्वरूप जो होंगे वो मैं बनवाऊंगा और 1 स्वरूप वास्तविक मदन मोहन जी होंगे। आंख पे पट्टी बांध करके तुझे स्पर्श करके अगर तूने असली मदन मोहन जी को पहचान लिया तो मैं ये मान जाऊंगा कि तू नहीं, ठाकुर जी तेरे संग जाना चाहते हैं। ठाकुर जी की इच्छा पता चल जाएगी। तो राजकुमारी बोली ठीक है, आप ये प्रयोजन कीजिए। राजा ने महाराज कारीगरों को बुलवाया और मदन मोहन जी के डिट्टो कॉपी 6 स्वरूप बनवाए और 6 स्वरूप बनवा करके मदन मोहन जी सहित 7 स्वरूपों को खड़ा किया। पुत्री के आंख पर पट्टी बांध दी, एक जैसा इत्र, एक जैसी पोशाक, एक जैसा मुकुट, एक जैसा श्रृंगार, सब कुछ बिल्कुल एक जैसा। और कहा पुत्री अब तू इनमें से जो 7 में से पहचान लेगी, अगर असली तेने पहचान लिए तो मैं तेरे संग भेज दूंगा। उसने हाँ तो बोल दिया, लेकिन वो कांपने लगी, घबराने लगी। जैसे ही उसने नेत्रबंद किए तो कथा ऐसी है कि वो रात्रि में जब सोई, अगले दिन परीक्षण होना था, तो रात्रि में जब सोई तो बहुत रोई और ठाकुर जी से कहने लगी, नाथ मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूं, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, पर मेरे पिताजी की बहुत जिद है, अब कहीं मैं आपको नहीं पहचान पाई मेरे तो प्राण ही निकल जाएंगे, विदा होना तो बहुत दूर की बात है। रुदन करते 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 करते, बंधुओं एक मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, कभी ठाकुर जी के विरह में यदि आपके अश्रु नहीं आए हैं ना, तो अभी आप भक्ति के भाव से बहुत दूर हो। आपको वृंदावन जाना अच्छा लगता है, वृंदावन में घूमना अच्छा लगता है, राधा राधा नाम ध्वनि पर झूमना अच्छा लगता है, कथाएं प्रवचन सत्संग बढ़िया लगते हैं, ये सब एक प्रथम सोपान, प्रथम सीढ़ी है। पर प्रमुख सीढ़ी तो भजन मार्ग या भक्ति पथ की विरह है। अगर वो आपके चित्त में कभी ठाकुर जी के लिए नहीं आया है तो अभी आप बहुत पीछे छूटे हुए हो। रात भर रोती रही और रुदन करते करते, नाथ मैं कैसे पहचानूंगी कि आप सत्य कौन से हो। मदन मोहन जी उसके स्वप्न में आ गए और स्वप्न में आकर के बोले, तू चिंता मत करे, तेरो ही मन ना है मोह ले जावे को, मेरो भी मन है रो तेरे संग जावे को। अरे जे सब मेरी सेवा तो करें, पर तेरी जैसी सेवा तो कोई करेगा ना, मेरो भी बड़ो मन है तेरे संग चलवे को। तो उसने कहा, तो नाथ कुछ कृपा तो करो। बोले हाँ मैं एक काम करूंगा। बोले कहा, तू सबरे स्वरूपन को जब स्पर्श करेगी ना, तो असली मदन मोहन जो मैं हूं, तू मेरे हाथन को स्पर्श करियो। तो हाथ कैसे? ऐसे। ठाकुर जी त्रिभंग लली ठाकुर जी हैं। तो ठाकुर जी बोले, तू मेरे हाथन को स्पर्श करियो, तो जितने मेरे अन्य स्वरूप हैं 6 वो तो ऐसे ही रहेंगे, लेकिन जैसे ही तू वास्तविक मेरे सामने आवेगी, सो मैं अपनी इकन्नी उंगली उठा दूंगा, अपनी कोने वाली उंगली उठा दूंगा। ठाकुर जी कितना प्रेम करते हैं अपने भक्त से। ठाकुर जी बोले, मैं अपनी इकन्नी उंगली उठा दूंगा और तू स्पर्श करती करती मेरी जैसे इकन्नी उंगली उठे, वाकू पकड़ लियो और तुरंत पिताजी से कह दियो, जय रे मदन मोहन जी, मैं चल दूंगा तेरे संग। अब तो दूसरे दिन वो पिताजी के पास गए, पिताजी जल्दी करिए, कब चलना है, कब। बोले, तुझे तो इतना विश्वास है जैसे तू वास्तविक में मदन मोहन जी को ले ही जाएगी,
लेकिन बिटिया तू भी याद रखियो, मैंने ऐसे स्वरूप बनवाए हैं कि कोई बता ही नहीं सकता कि असली मदन मोहन कौन से। बोले पिताजी आप सन्मुख पधराओ तो। महाराज भीड़ लग गई देखने वालों की, पूरा राजभवन इकट्ठा हो गया जयपुर का। 7 स्वरूप विराजमान हुए। पुत्री के आंख पर अभी विवाह हुआ, उसका विदाई नहीं हुई है, आंख पर पट्टी बांध करके और कहा जाओ, अगर मदन मोहन जी की इच्छा होगी तो तू ढूंढ ले। अब मदन मोहन जी तो पहले ही बता चुके हैं ऐसे मिलूंगा, जैसे मानो टीचर पहले ही एग्जाम पेपर लीक कर दे ये क्वेश्चन आने वाले, तैयार कर आना। उसने जाकर के जैसे स्वरूप स्पर्श करने प्रारंभ किए, पहला बोले ये नहीं है, दूसरा स्पर्श किया ये भी नहीं है। ठाकुर जी खड़े थे 5वीं पंक्ति में, 5वें वाले थे। तीसरे स्पर्श किए, बोले ये भी नहीं है। चौथे किए, बोले ये भी नहीं है। जैसे ही 5वें का स्पर्श किया और मुखमंडल का स्पर्श किया, गले का स्पर्श किया, वक्ष का स्पर्श कर, जैसे ही ठाकुर जी की भुजा पकड़ी, सो ही ठाकुर जी ने अपनी एक कन्नी उंगली हिला दी और जैसे ही कन्नी उंगली हिलाई, उसने तो पिताजी यही है मदन मोहन जी। आहा, राजा के तो नेत्रों से आंसू गिर गए, चरणों में गिर गए, उठ करके अपनी बिटिया को गले से लगा लिया, कान में बोले बोले मैंने एक कन्नी उंगली हिलते हुए देख ली मुझे ये बात पता चल गई है कि भैया तेरी जिद नहीं है इनको ले जाने की, इनकी भी जिद है तेरे संग जाने की। और महाराज गाजे बाजे रथ में आरूढ़ करके श्री मदन मोहन लाल जी करौली राजस्थान को प्रस्थान किए। बोलो मदन मोहन लाल की। बिहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम। मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख, सनातन बल बल जाए। वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो। ये भैया ऐसे ही भजन नहीं बना है, ये ऐसे ही आपके झूमने के लिए कीर्तन नहीं, ये पूरा वृंदावन समाविष्ट करवा दिया हमारे गिरधरलाल जी ने एक ही पद में। पूरा वृंदावन विराज रहा है। ठाकुर जी जड़ नहीं है। दूसरा स्वरूप क्या है ठाकुर जी का? चैतन्य। कौन है ठाकुर जी? चैतन्य। कई लोग पूछते हैं महाराज जी सेवा का कोई प्रकल्प बताओ, सेवा का कोई भाव बताओ, सेवा कैसे करनी चाहिए, सेवा में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। हमारी एक बात सब लोग सुन लीजिए, यहां लगभग सब सेवा वाले ही बैठे हैं। आप ठाकुर जी के प्रति चैतन्य भाव अपने हृदय में प्रगाढ़ कर लो। चैतन्य भाव प्रगाढ़ मतलब ये कोई पाषाण नहीं है, ये कोई प्रतिमा नहीं है, ये कोई धातु नहीं है, साक्षात वृंदावन चंद मेरे घर पर विराज रहे हैं। ये विश्वास आप अपने चित्त में प्रगाढ़ कर लीजिए। बस आपके जिस दिन ये विश्वास प्रगाढ़ हो गया, अपने आप आपको सेवा सीखनी, किसी से पूछनी नहीं, अपने आप करने लग जाओगे। अरे मां को नहीं बताना पड़ता पुत्र की सेवा कैसे होती है, पत्नी को नहीं सिखाना पड़ता पति को कैसे पूछना है। सारे संबंध हम अपने आप सीख लेते हैं। तो ठाकुर जी से जो हमारा प्रेम भाव है, उसके लिए हमको पूछना क्यों पड़ता है कि कैसे करें, भोग कैसे लगाएं, सुलाएं कैसे, ये कैसे करें। शास्त्रीय बात पीछे है, पहले आप प्रेम भाव में तो आओ। ठाकुर जी अपने आप सिखा देंगे अपनी सेवा कैसे करनी। प्रेम भाव, उनके प्रति पाषाण की बुद्धि मत रखो, चैतन्य भाव रखो। जैसे आपके चित्त में चैतन्य भाव आया कि ये तो चलते फिरते उठते बैठते सब करते हैं, केवल मेरे सामने ऐसे खड़े हो जाते हैं मूर्तिमंत होकर के, मानो ये ठाकुर जी मुझसे कह रहे हैं कि तू अपनो इतनो प्रेम मुंह को प्रदान कर कि मैं चलन लगूं, मैं फिरन लगूं। सब लोग एक बात याद रखिएगा, जिसके भी घर में ठाकुर जी की सेवा है, ठाकुर जी हमको चैलेंज करते हैं, अगर तो में सामर्थ हो
तो अपनी भक्ति से, अपने भाव से, अपने अपने समस्त प्रयासों से तू मुझे चलवा के दिखा दे, तू मुझे बुलवा के दिखा दे। बोलो गंगा मैया की जय। वापस प्रस्थान कर जाओ। महाराज जी हरिद्वार को प्रस्थान कर रहे हैं। महाराज जी के श्री चरणों में बार। हाँ आऊंगा महाराज जी, मैं दिसंबर में आऊंगा जल्दी। बोलो गंगा मैया की जय। मैं क्या कह रहा था? ठाकुर जी हम आप सबको एक चैलेंज देके रखें कि तो में यदि सामर्थ्य हो, मुझे बुलवा के दिखाए दे, मुझे चलवा के दिखाए दे, मुझसे कोई लीला करवा के दिखा दे। मैं तो ऐसे ही बैठा रहूंगा लड्डू गोपाल बने। तेरे प्रेम में सामर्थ्य हो तो करवाए ले। जिस दिन ठाकुर जी हमारे घर आ जाते हैं उसी दिन से हमारी एक चैलेंज हमारे ऊपर आ जाता है। हम में सामर्थ्य हो, ठाकुर जी बोल के दिखा दें, ठाकुर जी कुछ करके दिखाएं। लेकिन हमको भी संतुष्टि है, ऐसे हैं तो ऐसे ही बैठे रहें। हमको लगता है ऐसे ही रहें, इससे ज्यादा कुछ करें नहीं। इसलिए ठाकुर जी को भी लगता है जब इसके चित्त में ही भाव नहीं है तो मैं और लीला क्यों ही करूं। चैतन्य भाव चित्त में लाओ। जैसे एक बालक जन्म लेता है तो मां और पिता प्रतीक्षा करते हैं, अब ये कब बोलेगा, मां कब बोलेगा, पापा कब बोलेगा, ये चलना कब सीखेगा, ये स्कूल कैसे जाएगा, ये बड़ा होकर के जॉब करेगा, बिजनेस आदि आदि सब भाव। ऐसे एक सेवक साधक के चित्त में भी अपने ठाकुर जी के प्रति भावना होनी चाहिए। ये बोलेंगे कब? हम एक बधाई गाते हैं ना नंदोत्सव में, उस बधाई में एक पंक्ति गाते हैं, धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले, नूपुर बांध दो चरणन में घुट मन डोले, नूपुर बांध दो चरणन में घुट मन डोले, पकड़े बाबा की उंगरिया तेरो ललना जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। स्वामी जी हरिदास जी जब सेवा करते थे ना तो ठाकुर जी बिहारी जी ऐसे ही नहीं रहते थे जैसे हमको दिख रहे हैं। स्वामी जी जैसे ही कपाट करते थे सोई बिहारी जी बैठ जाते थे, बंसी वंसी सब नीचे करके हाथ सीधे कर लेते। मैं तो हार गयो पूरे दिन खड़े खड़े। स्वामी जी तुम बार बार पर्दा करते रहे करो। इसीलिए बिहारी जी में बार बार पर्दा आता। क्यों? ठाकुर जी उतनी देर बैठ लेते हैं, क्यों? खड़े खड़े थक गए। बहुत भाव है पर्दा के, पर एक भाव यह भी है। तो स्वामी जी को अनुभव होता है तो इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी लीला करते हैं पर अब क्यों नहीं कर रहे? हमारे भीतर स्वामी जी जैसा भाव नहीं है। श्री हरिराम व्यास जी के विराज रहे हैं ठाकुर जी बाबा के ठीक पीछे, जुगल किशोर जी। मुझको तो रूप देख के ही पता चल जाए कौन से ठाकुर जी हैं। जुगल किशोर जी, इनके चरित्र में आता है कि एक बार कोई साधक वंशी दे गया और वंशी देख करके बोला, हरिराम व्यास जी जुगल किशोर जी को वंशी पधरा देना, नई सोने की वंशी है। तो आपने श्रृंगार करके जैसे ही वंशी ठाकुर जी के हाथ ऐसे ही रहते हैं, तो वंशी पोली उसमें जैसे ही प्रवेश कराई, ठाकुर जी के हाथ का जो छिद्र है वो छोटा पड़ गया। वंशी बड़ी, लेकिन ज्यादा बड़ी नहीं, नेक बड़ी, नेक। तो व्यास जी ने थोड़ा श्रम किया, थोड़ा जोर लगाया कि वंशी कैसे भीतर जाए। तो जैसे ही जोर लगाया ठाकुर जी का हाथ छिल गया और वहां से रक्त निकलने लगा श्री जुगल किशोर जी के। हरिराम व्यास जी ने जैसे ही रक्त देखा मूर्छित होकर गिर पड़े वहीं पर। और जब होश में आए तो अपने पुत्र को सेवा दे दी और कहा, मैंने ठाकुर जी को श्रमित कराया है, अब मैं अपने आप को दंड दूंगा। तो क्या दंड दिया? सूर्य उदय से सूर्यास्त तक वृंदावन की परिक्रमा ही लगाते रहते थे। ये दंड दिया उन्होंने खुद को। पहला दिन था दंड का। एक बात सुनिएगा, इन आचार्यों के चरित्र से ना कुछ कुछ सीखा कीजिए।
आपकी सेवा में आपसे कोई अपराध बनता है, आपसे कोई गलती हो जाती है, आपसे कोई दोष बन जाता है, तो उसके लिए आप जाकर के पूछते हैं हमसे अपराध हो गया, हम क्या करें? पूछिए मत, स्वयं को अपने आप ही दंड उत्सव मना लीजिए। और दंड उत्सव क्या है? तुरंत वृंदावन जाओ, एक परिक्रमा लगाओ, किसी वैष्णव को प्रसाद पवाओ, ब्रजवासी को कुछ दे करके उनको प्रसन्न करके आओ। यही दंड है वैष्णव अपराध का, भगवत अपराध का। तो श्री हरिराम व्यास जी वृंदावन में भ्रमण करते रहे, परिक्रमा लगाते रहे। परिक्रमा करके रात्रि में जैसे ही लौट करके आए, बहुत सावधानी से सुनो, तो शयन का दर्शन करने जब गए तो शयन के दर्शन में आपने क्या देखा कि जुगल किशोर जी ने स्वर्ण की वंशी धारण कर रखी, वही वंशी जो सुबह वो पधराना चाह रहे थे। उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया, पुत्र को बुला के बोले ये वंशी सुबह ठाकुर जी के हाथ में नहीं आ रही थी, अभी कैसे धारण हो गई? बोले पता नहीं पिताजी, आप तो चले गए थे, मैंने वंशी उठा करके धारण कराई, ठाकुर जी ने धारण कर ली। हरिराम व्यास जी ने जैसे ही वंशी निकाल करके देखी तो क्या पाया? ठाकुर जी ने अपना हाथ ही बड़ा कर लिया वंशी धारण करने के लिए, उनके लिए। अब ताली से काम नहीं चले, हमारे ठाकुर जी करते हैं ऐसे? क्यों नहीं करते? और हम संतुष्ट क्यों हो जाते हैं? जैसी सेवा है उससे हमको प्रसन्नता क्यों हो जाती है? नहीं। ये इस बात का प्रमाण है कि कहीं ना कहीं हमारी भक्ति में, हमारे भाव में, हमारे प्रेम में अभी वो स्तर नहीं आया कि ठाकुर जी उसको स्वीकार कर लें। इसलिए भैया, सबसे पहली बात भक्ति में, सेवा में सबसे पहला प्रकार, ठाकुर जी को आप चैतन्य मानो। वो जड़ नहीं है, वो पीतल के नहीं है, वो अष्टधातु के नहीं है, वो मार्बल के नहीं है, वो साक्षात ठाकुर जी हैं, वो साक्षात चैतन्य है। उनके प्रति चैतन्य बुद्धि आपने धारण कर ली, अपने आप ठाकुर जी अपने आप लीलाएं कराना प्रारंभ कर देंगे। मुझको राधा रमण कर दो वैसा, मुझको राधा, नित्य की प्रार्थना होनी चाहिए ठाकुर जी से। रटू में तेरा नाम यूं आठों याम, रटू में तेरा यूं आठों याम, रटू में तेरा नाम यूं आठों याम, मुझको राधा रमन कर दो वैसा मगन, मुझको राधा कर दो वैसा। ओ करुणा निधान मुझ पे कृपा कर रीजिए, कृपा कर रीजिए, करुणा मुझ पे कृपा कर रीजिए, ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए, ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए, ओ ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए, ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए। और
मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमन कर दो ऐसा। श्री राधा रमण लाल की। करताल बजा के गाओ। पर चर्चा कर रहे हैं कि ठाकुर जी को चैतन्य मानो, वे पाषाण नहीं है। वे पाषाण तो हमारे लिए बनकर के खड़े हैं कि तू अपने प्रेम से मुझे चैतन्य बना। वो चैतन्य ही हैं और उसी भाव की पूर्ति इस पद के दूसरे भाव में, दूसरे अंतरे में होती है। भाव से गाओ सब लोग। भाव भरे भूषणों से आपको सजाऊं मैं, भाव भरे भूषणों से आपको सजाऊं मैं, भाव भरे भूषणों से आपको सजाऊं नव भोज निज हाथों से पवाऊं मैं, नव भोज निज हाथों से पवाऊं मैं, नित नव भोज निज हाथों से पवाऊं मैं। हम सबके लाल जी पूरे दिना खड़े रहें और कोई के लड्डू गोपाल हैं तो पूरे दिना बैठे रहें, उनके पामन में दर्द ना हो तो ऐसी भावना हमारे चित्त में नहीं आती कभी। नित्य की सेवा में एक काम किया कीजिए, रोज रात्रि अपने ठाकुर जी के चरण जरूर दबाया कीजिए। सिंथेटिक नहीं पर असली वाला इत्र मंगाइए, थोड़ा महंगा आएगा, मंगवाओ ठाकुर जी की सेवा के लिए। और चरणों में इत्र लगा करके और फिर बड़े धीमे धीमे उंगलियों से। अच्छा एक बात और है, हमारे पुष्टि मार्ग के आचार्य कहते हैं ठाकुर जी की सेवा में अंगूठा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। क्यों? कहीं भी जोर लगाना होता है हम अंगूठा का ही प्रयोग करते हैं। और ठाकुर जी की सेवा में अगर आप अंगूठा लगाते हो ठाकुर जी को पीड़ा होती होगी, लग जाती होगी, इसलिए उंगलियों से सेवा का ही निधान होना चाहिए। कहीं उठा करके भी रखें तो अंगूठा से ठाकुर जी को बड़े आराम से स्पर्श करना चाहिए। शास्त्र हमारे आचार्य तो ऐसा कहते हैं कि अगर आपने अंगूठा का प्रयोग किया भी है तो श्रृंगार के बाद ठाकुर जी का एक अलग से भोग लगाओ। किस बात का? श्रम भोग। ठाकुर जी आपको दर्द हो गया होगा, हमने अंगूठा से दबाया आपको, इसलिए मंदिरों में श्रम भोग आता है। बेचारो बहुत हमारो ठाकुर वृंदावन को बड़ो हल्को सो नेक में हार जाए, नेक जोरते सर दबाए दो, हाथ दबाए दो, पांव दबाए, थक जाए इतने में तो श्रम भोग लाओ। नित्य रात्रि में ठाकुर जी को शयन से पहले चरणों में इत्र जरूर सेवा किया करो। श्रृंगार कोई कर जाए, भोग कोई बनावे, पर रात्रि शयन तो सेवक को स्वयं कराने चाहिए। दाबु तुम रे चरण करो जब तुम शयन, दाबु तुम
करो जब तुम शयन भाव तुम्हारे चरण करो जब तुम शयन ओ रटू मैं तेरा नाम यूं आठों याम रटू मैं तेरा नाम ये आठों याम रटू मैं तेरा नाम यूं आठों याम रटू मैं तेरा नाम ये भाव से मुझको राधार कर दो ऐसा मुझको आधार कर दो ऐसा ओ मुझको राधार कर दो ऐसा मुझको आधार कर दो ऐसा ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण ओ मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण ओ मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण ओ मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण ओ जय जय 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 राधा रमण प्यारो राधा रमण श्री राधा रमण लाल की जय। तो चैतन्य मानो, ठाकुर जी के प्रति चैतन्य भाव रखो। और एक काम और किया कीजिए शयन में, ठाकुर जी की चरण सेवा तो करनी है, और संग ही संग क्या करोगे? जैसे यशोदा मैया लाल जी को कोई कहानी सुनाती है, ऐसे ही आप कथा सुन के जाते हैं, या यूट्यूब पर भी सुनते हैं, कहीं भी सुनते, कोई चरित्र सुनते हैं आप, लीला, वो लीला ठाकुर जी को सुनाया करो। अब कई लोग क्या करते हैं, कथा चालू करके फोन में ठाकुर जी के आगे धर देते हैं। अच्छी बात है, हमारी हाजिरी लग जाती है आपके ठाकुर जी पर शयन के समय तो आप अपने ठाकुर जी को स्वयं कथा सुनाओ। जैसे बालक को माँ से कहानियां सुनकर के नींद आती है, वैसे ही हमारे घर के ठाकुर जी, बंधुओं देखो, मंगला में जब ठाकुर जी सुबह सुबह उठते हैं ना, उस समय आप कौन हो? उस समय आप गोपी का स्वरूप हो। सभी साधक बहुत ध्यान से सुनिएगा। मंगला में ठाकुर जी के उत्थाप, सुबह सुबह उठाने के समय आप गोपी स्वरूप धारण करके ठाकुर जी को उठाओ। मध्याह्न में श्रृंगार के बाद आप ठाकुर जी के सन्मुख श्री जी के भाव से या सहचरी के भाव से जाओ, और रात्रि शयन के समय ठाकुर जी के सन्मुख श्री यशोदा जी के भाव से जाओ। इन तीन भाव से ठाकुर जी की सेवा में प्रस्तुत होना चाहिए। सुबह
गोपी के भाव से या फिर ग्वाल के भाव से, ग्वाला के भाव से ठाकुर जी को उठा रहे हैं, लाला बोर है गई, जल्दी चल गई है चरावे चलनो है, इस भाव से उठाओ। या कोई गोपी के भाव से कि लाला मैंने ऐसो माखन निकारो, तू चोरी करेगा ना, इस भाव से उठाओ। मध्याह्न के समय कोई ब्रज की गोपी या फिर कोई सहचरी ललिता विशाखा या श्री जी के भाव से ठाकुर जी को रूप दर्शन करके, श्रृंगार दर्शन करके बार बार बलैया लो, एक प्रियतमा के भाव से ठाकुर जी का दर्शन करो। और रात्रि शयन के समय यशोदा के भाव से ठाकुर जी को सुलाओ, ठाकुर जी को कोई कथा सुनाओ, लीला सुनाओ, पद सुनाओ और चरण सेवा करो। चैतन्य। और ठाकुर जी का तीसरा स्वरूप क्या है? आनंद। तो सत परमात्मा, सत राधा रमन लाल, सत वृंदावन चंद को यदि आपने चैतन्य मान लिया, तीन रूप बताए ना, सच्चिदानंद, तो सत परमात्मा को यदि आपने चैतन्य मान लिया तो सत परमात्मा ही चैतन्य बन के आपको आनंद प्रदान करने लगे, वही आनंद देगा। अभी हमारी सेवा में हमको सुख मिलता है, अभी हमारी सेवा में हमको संतुष्टि होती है, पर जिस दिन आनंद आने लगेगा संतुष्टि नहीं मिलेगी, आपको लगेगा कोई कमी रह गई, अभी और कुछ करना है ठाकुर जी की सेवा में और ये भाव प्रस्तुत करने। तो सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के तीन रूप हैं। सच्चिदानंद, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान के काम क्या हैं? रूप तीन, कर्म भी तीन, विश्व को बनाना, पालन करना और संहार करना। तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के तापों का उपशमन करने वाले, ऐसे श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। इस प्रकार भागवत जी में प्रथम श्लोक महात्म में ठाकुर जी को वंदन किया गया। आज महात्म है, मतलब कथा क्यों सुनी जाती है, उसका महत्व क्या है, बहुत सावधानी से सुनिएगा। हम आप मानवों के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत की रचना हुई। भागवत जी कई रूपों में हमें पुष्ट करती हैं। उन्हीं भावों को बताते हुए आगे के सत्र में बताते हैं, आगे के प्रसंग में बताते हैं कि एक बार नारद जी महाराज भ्रमण करते करते बद्रीनाथ गए और बद्रीनाथ में उनको भगवान का प्रथम अवतार मिला। भगवान के प्रथम अवतार कौन है बताओ? 24 अवतारों के सबको पता है, 24 अवतार हैं, दशावतार हैं। प्रथम अवतार कौन सा है भगवान का? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। इनको हम पूरा नाम, चार छोटे छोटे बालक हैं, छोटे छोटे भाई हैं, सब जानते ही होंगे। इनको हम सनत कुमार कहते हैं। क्या कहते हैं? सनत कुमार। ये भगवान के प्रथम अवतार। क्योंकि ब्रह्मा जी ने जब मानव बनाए तो सबसे पहले सनत कुमारों को बनाया, इसलिए सनत कुमारों को भगवान की उपाधि दे दी। ये कौन है? बोले परमात्मा हैं। तो ये आज भी बद्रीनाथ में विराजते हैं सनत कुमार, तपस्वियों को दर्शन होता है। तो नारद जी महाराज बद्रीनाथ गए और बद्रीनाथ में सनत कुमारों ने जैसे नारद जी को देखा तो नारद जी का मुख देख करके सनत कुमार बोले कि आप बड़े दुखी लग रहे हो, बड़े पीड़ा में लग रहे हो, क्या बात है? तब नारद जी ने अपना कष्ट बताया। अहम तुम पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। नारद जी महाराज बोले, हे सनत कुमार, मैं देवलोक से पृथ्वी पर आया ये जान करके कि पृथ्वी तो बहुत अच्छी है। बहुत सावधानी से सुनना। जैसे जो लोग विदेश जाते रहते हैं ना, वो विदेश ना जाने वालों के आगे विदेश का ही गुण गाते रहते हैं। अमेरिका ऐसा है, लंदन ऐसा है, ऑस्ट्रेलिया ऐसा है, विदेश का ही यश सुनाते रहते हैं। पर हमने एक चीज अनुभव करके देखी, और भी कोई विदेश जाने वाला उसने भी किया होगा
जितना उसका बखान किया जाता है वहां पहुंच करके उसका 0.1% भी नहीं होता, वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन वृंदावन के लिए उल्टा है। वृंदावन का आप जितना बखान सुनोगे, जितनी महिमा सुनोगे, जितनी प्रशंसा सुनोगे, पहुंच करके उससे 100 गुना ज्यादा है। वृंदावन का विपरीत है। काय हो भैया, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम एक बात कहते हैं, इधर देखो, कथा में लाइट जावे, चिर्र मिर्र होती रहे, कभी कोई आते आते गिर जाए, माइक बंद हो जाए, तो यही समझना चाहिए ठाकुर जी घूम रहे हैं पंडाल में। क्यों भाई? दैवी शक्ति है, और दैवी शक्ति कहीं आ जाए तो निश्चित है कि ये संसारी वस्तुएं अपने आप ही डामाडोल तो होंगी। दैवी शक्ति हमारे पास भी आ जाए, हमारा स्पर्श कर ले, तो हम भी स्थिर तो नहीं रह सकते। हमारे भी नेत्रों से आंसू, कई लोग पूछते हैं बहुत आंसू आते ठाकुर जी को देखते, यही समझना चाहिए ठाकुर जी छू रहे हैं आपको, इसलिए आ रहे हैं आंसू। लेकिन संसार के लिए रोवे वारे इनकी नहीं है ये बात। 31 सेक्टर वाली छोड़ के चली गई, रो रहे हैं ठाकुर जी ने छुआ है मुझको। नहीं नहीं, ठाकुर जी ने नहीं छुआ है। ठाकुर जी ने छुआ ये कब जानो? जब वे वजह वृंदावन को याद करके स्वयं भगवान बताते हैं। जैसे ठाकुर जी का रूप स्वरूप महिमा कथा में हम बताते हैं, ऐसे ठाकुर जी अपने भक्त का लक्षण बताते हैं। क्या कहते हैं? वाग्गदगदा द्रवते यस्य चित्तम् रुदत्य भिक्ष्णं हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। ठाकुर जी कहते हैं, बोले बैठे बैठे मेरी कथा सुनते सुनते जिसका कंठ भर आता हो, मेरे भक्त के लक्षण क्या है भगवान बता रहे हैं। मेरी कथा सुनते सुनते जिसका गला भर आता हो, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरने लग जाती हो, और अश्रुधार गिरते गिरते गला भरे भरे तभी मेरी कोई मधुर लीला सुन के रुदन करते करते हंसने लग जाता हो, और वही लीला सुनते सुनते चरम स्थिति में आकर के भुजा उठा करके उन्माद नृत्य करता हो, कभी हंसने लग जाए कभी रोने लग जाए, भुजा उठा करके बिना चिंता किए कौन क्या कहेगा मेरे संकीर्तन में नृत्य करने लग जाए। भगवान कहते हैं मद भक्ति युक्तो, वो मेरा भक्त है, जिसके नेत्र से बिना किसी कारण के बस मेरी याद में अश्रु आ जाते हों, वो मेरा भक्त है। तो ठाकुर जी स्पर्श करेंगे तो निश्चित है कि अश्रु आने हैं। तो भगवान का आगमन होता है तो ही ऐसा होता है पंडाल में। तो हम क्या बता रहे थे कि जिस प्रकार आप विदेश की बहुत प्रशंसा सुनते हैं, पर जब आप वहां जाएंगे तो आपको अनुभव होगा कि जो सुना था वैसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल विपरीत है। ठीक वैसे ही देवलोक में पृथ्वी की बहुत महिमा गाई जाती है। ये देवता आपस में बैठे बैठे हम आप सबकी बड़ी महिमा गाते हैं, बोले इंसान कितने भाग्यशाली, इनको दर्शन करने के लिए बद्रीनाथ, केदारनाथ, वृंदावन, श्रीनाथ द्वारा दक्षिण में चले जाओ, तिरुपति बालाजी, वैष्णो देवी उत्तर भारत में, अमरनाथ, कितने सारे दर्शन के स्थान हैं। ये जब जहां चाहें जा सकते हैं, जब चाहें कथा सुन सकते हैं, जब चाहें अपने गुरुदेव के स्थान पर जा सकते हैं। इनके लिए कितने सौभाग्य की बात है, क्योंकि देवता सब जगह नहीं जा सकते, देवताओं के लिए प्रतिबंध है सब जगह जाना। नारद जी महाराज ने सोचा इतनी पृथ्वी की महिमाएं तो मैं देख के तो आऊं पृथ्वी है कैसी। लेकिन नारद जी कहते हैं मैं पृथ्वी पर आया और पृथ्वी आकर के मैं सब जगह घूमा,
और जैसा मैंने सुना था वैसा मुझे कुछ नहीं मिला। आज आप पृथ्वी पर मानवों की जिस स्थिति को देखते हो, 5000 वर्ष पहले नारद जी ने वो सब लिखा है यहां पर। नारद जी कहते हैं पृथ्वी कैसी है? बोले सत्यम नास्ति तप शौचम दया दानम न विद्यते उदर भरिणो जीवा बकार कूट भाषिण। बहुत सावधानी से सुनो। नारद जी कह रहे हैं पृथ्वी कैसी है? बोले सत्यम नास्ति, सत्य नहीं बोलते यहां के लोग। बंधुओं, आप यदि काउंट करें अपना हर दिन, आप महीने के 30 दिन काउंट कीजिए कि मैंने ऐसा कौन सा दिन निकाला जिस दिन मैंने झूठ ही नहीं बोला हो। मुश्किल से 4 या 5 दिन निकल करके आएंगे 30 में से। हर दिन हम झूठ बोलते हैं, हर दिन असत्य भाषण करते हैं। और असत्य के भी बहुत रूप हैं। किसी से बोलना ही असत्य नहीं होता। हम स्वयं के साथ भी जब असत्यता करते हैं, अपने साथ भी अपने आप को जबरदस्ती धकेल रहे हैं संसार के विषय में, यह भी तो असत्य है। हम हर दिन असत्य बोलते हैं। तो सत्यम नास्ति, नारद जी कह रहे हैं यहां के लोग सच बोलते ही नहीं है। दूसरा, नारद जी ने क्या देखा पृथ्वी पर? बोले तपह नास्ति, भजन नहीं करते हैं। क्या करते हैं? बोले दिखावा, आडंबर। जितने भी भक्ति पथिक यहां बैठे हैं, एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिए। जिस दिन आपके भजन में आडंबर आ गया, उसी दिन ठाकुर जी दूर हो जाएंगे। आपने एक बार भी यह विचार कर लिया कि मैं ऐसा करूं जिससे 4 लोगों को दिखे कि ओहो ये तो बड़ा भक्त है, उसी दिन ठाकुर जी दूरी बना लेते हैं। ये आडंबर है। कभी भी इस भावना से कुछ नहीं करना है। ना कथा इस भावना से व्यास को करनी चाहिए, ना सेवा इस भावना से सेवार्थी को करनी चाहिए, ना नाम जप इस भावना से नाम जापक को करना चाहिए। जैसे काउंटर भी कई लोग रखते हैं, बहुत ज्यादा काउंटिंग्स उसमें बढ़ जाती है, तो फिर संतों को दिखा भी देते हैं, महाराज जी 35,000 नाम हो गए सुबह से अभी तक। क्यों? आपकी भक्ति में जिस दिन प्रदर्शन आ जाएगा, ठाकुर जी उसी दिन कोसों दूर चले जाएंगे। इसलिए प्रदर्शन नहीं, दर्शन में रहो। एक बात सदैव याद रखना, धन और विद्या जितनी बांटोगे उतनी बढ़ेगी। प्रेम और भजन जितना छुपाओगे उतना बढ़ेगा। विद्या का यदि आपने विस्तारीकरण नहीं किया, बांटा नहीं, तो विद्या आपकी खराब हो जाएगी। ऐसे ही धन, बहुत धन हो जाए और आप उसको जमा करते जाओ, कहीं दो मत, तो धन भी खराब हो जाएगा। कैसे खराब होगा? आपके परिवार की मति बिगाड़ देगा, वो गलत जगह पे उसको खर्च करने लग जाएंगे। प्रेम और भजन ये भी छुपा के करना चाहिए। प्रेम का ढिंडोरा पीट दिया, निश्चित है कि प्रेम आपका नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही भजन यदि आपने दिखा दिया कि आप क्या करते हैं, कितना करते हैं, कैसे करते हैं, तो आपका भजन भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए इन 2 चीजों को गुप्त रखना है, प्रेम और भजन। नारद जी महाराज कहते हैं सत्य नहीं बोलते संसार के लोग, तप नहीं करते। बोले भजन तो गोपनीय रूप से होता है, यहां तो दिखावा करते हैं लोग। तपह नास्ति, शौचम नास्ति, बोले पवित्रता केवल दिखावे की है। नहा लेते हैं 2 बार दिन में, लेकिन पवित्र नहीं है। हम लोग स्वच्छ तो रहते हैं, हम लोग सुंदर तो रहते हैं, पर पवित्रता नहीं है। पवित्रता बाह्य नहीं होती, भीतर की होती है। पवित्र नहीं है। तपह नास्ति, शौचम नास्ति, तपह नास्ति, और क्या कह रहे हैं? बोले दया नास्ति, दया भी नहीं है हम लोगों के अंदर। दया के नाम पर भी हम केवल दिखावा करते हैं। और फिर क्या कह रहे हैं? बोले दानम नास्ति,
दान भी नहीं करना जानते हम। एक बात हमारी सुनिएगा, दान का स्वरूप शास्त्रों में बताया गया कि अगर आपने किसी को कुछ दिया और देने के बाद में अगर आपने किसी से जाकर के कहा ये तो मैंने दिया था, उसी समय आपका दान का पुण्य खत्म हो जाता है। किसी को प्रदान करने के बाद आप गा नहीं सकते कि ये मैंने दिया था। और दान का मतलब धन देना ही नहीं होता, दान का मतलब वस्त्र देना ही नहीं होता, दान का मतलब असहाय को उसकी जरूरतमंद वस्तु देना ही नहीं होता। दान के रूप में बहुत कुछ आता है। कई बार ऐसा देखा गया कि किसी व्यक्ति की सहायता से कोई व्यक्ति बहुत श्रेष्ठ बन गया। अब वो श्रेष्ठ बन गया तो वो नीचे खड़ा खड़ा सबको बोलता है मैंने ही तो बनाया इसको, मेरे ही भजन से, मेरे ही बल से, मेरे ही, मुझसे पैसे मांग के ले गया था, आज देखो इतना बड़ा आदमी बन गया। आप नहीं कह सकते इस बात को। आपसे वस्तु जैसे ही किसी के पास जाती है, अगर वो दान का स्वरूप है तो आप उसको अपना कभी नहीं बता सकते। आपने जिस दिन उसको अपना बताया उसी दिन आपका पुण्य नष्ट हो जाता है, क्षीण हो जाता है। तो दानम नास्ति, हमारा तो काम ही है कि जब तक फोटोग्राफर नहीं हो तब तक दान ही नहीं करते। जब तक कहीं बता ना दें, सोशल मीडिया अपडेट ना कर दें, तब तक दान नहीं होता। थोड़ा गोपनीय रखो अपने आप को। दानम नास्ति। और फिर क्या कह रहे हैं? बोले केवल एक ही चीज के लिए हम सब लोग भाग रहे हैं। बोले क्या? उदर भरिणो जीवा। हमारा एक ही उद्देश्य है। बोले क्या? ऐसा कुछ करना है जिससे हमको भोजन मिल सके। उदर भरने की शिक्षा ही हम पा रहे हैं, उदर भरने के लिए ही मेहनत कर रहे हैं, उदर भरने के लिए पूरा दुनिया भाग रही है। अंत तो गत्वा हमारी गति क्या है? बोले कुछ मिलना चाहिए, पेट में जाना चाहिए, बस इसी के लिए ही कर रहे हैं। आप ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं इसके लिए नहीं जीना है, पर हमारा उद्देश्य केवल यही है। कई लोगों को तो इतनी भूख लगती है, वो बात बात पे केवल उनको यही चिंता है कि खाना क्या है। उदर भरिणो जीवा। नारद जी कह रहे हैं पृथ्वी के लोग ऐसे हैं। कैसे हैं? बोले उदर भरिणो जीवा। और फिर कैसे? बोले बरा का कूट भाषण। केवल दिखावे में अच्छा बोलते हैं, अंदर से सामने वाले का बुरा ही चाह रहे हैं। बस दिखावे में बोल रहे हैं कि आप अच्छे रहो, आपका ये काम बने, आपकी बिटिया बढ़िया रहे, आपके पुत्र बढ़िया रहे, पर भीतर से सब आपका अनिहित ही चाहते हैं। और नारद जी ने बहुत कुछ वर्णन किया। और क्या कहते हैं? बोले पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह तरुणी प्रभुता के शाल को बुद्धिदायक। देखो, सत्य कड़वा होता है और कई लोगों को अच्छा भी नहीं लगता, पर यह सत्य है। हमको सत्य बोलना होता तो हम मंच से ही बोल देते हैं। यहां सब सार्वजनिक सुन लेते हैं ना लोग। अब एकांत में कोई मिले तब नहीं बोलता मैं। क्या बात कह रहे हैं? तो कहते हैं पाखंड निरताः संतो। बोले साधु संत सन्यासी विरक्त, ये भी संत इसलिए बने ताकि उसके रूप में आके पाखंड कर सकें। सबके लिए ऐसी बात नहीं कही जा रही है, पर अधिकतर परसेंटेज ज्यादा उन लोगों की है जिन्होंने भेष धारण किया है केवल। वास्तविक में वो संत नहीं है, वास्तविक में उनके मन में भाव नहीं है। और विरक्ता सपरिग्रह है तो विरक्त, सब चीज से छूटे हुए, पर कहीं ना कहीं उनके मन में भी परिग्रह की इच्छा होती है, परिवार बसाने की इच्छा होती है। और क्या कह रहे हैं? बोले तरुणी प्रभुता गे है। घर में किसकी चलती है? बोले पत्नी की चलती है। तरुणी प्रभुता गे है। माता पिता नहीं, बड़े बुजुर्ग नहीं, पर विवाह हो जाए तो पत्नी ही सर्वस्व है।
तरुणी प्रभुता गेहे शाल को बुद्धिदायक। बड़े भैया की बात नहीं मानेंगे, छोटे भाई की बात नहीं मानेंगे, पर साले साहब यदि कुछ कह दें तो वो हमारे लिए सिरोधार्य है। शाल को बुद्धिदायक। नारद जी ने इस प्रकार अब बहुत सारी बातें यहां बताई हैं, सबके बारे में सत्य बता दिया। बोले विवाह नहीं होता है, कन्या विक्रय होता है, वर विक्रय होता है। बेटा को इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं कि तू पढ़ लिख के विद्वान बन, इसलिए पढ़ा रहे हैं तो पढ़ लिख के अच्छा बनेगा तो विवाह में हम इतनी मांग कर सकते हैं। ये सब नारद जी पहले ही बता रहे हैं। नारद जी कहते हैं पृथ्वी पर घूम करके मेरा मन बहुत अशांत हो गया, यहां के लोग तो बड़े विचित्र हैं। तभी नारद जी कहते हैं बाकी सब बात छोड़िए, सब जगह भ्रमण करता 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 जैसे ही मैं वृंदावन गया, वृंदावन में मैंने एक आश्चर्य देखा। क्या? बोले एक युवती, एक परम सुंदरी कन्या यमुना जी के तट पर बैठी है और उसकी गोद में 2 वृद्ध लेटे हैं। उस कन्या से मैंने जब पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने अपना परिचय दिया कि मैं भक्ति हूं, और मेरी गोद में जो ये 2 वृद्ध हैं ये दोनों ज्ञान और वैराग्य, ये मेरे पुत्र हैं। मैंने उसको पूछा तुम युवा हो और तुम्हारे पुत्र वृद्ध, ये कैसे हो सकता है? तब उसने बताया, बोले संसार के लोग भक्ति करते हैं पर ज्ञान और वैराग्य शून्य रहते हैं। भैया हमारी प्रार्थना है केवल भक्ति मार्ग में आ जाना अच्छी बात है, पर भक्ति के 2 पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, उनके बिना यदि आप भक्ति मार्ग में जाओगे तो आप कभी ना कभी फिसल सकते हो, कभी ना कभी रुकावट आ सकती है। और ज्ञान और वैराग्य इतने कठिन मार्ग नहीं है, ज्ञान और वैराग्य इतने बड़े कठिन नहीं है जितना आपको लगते हैं। ज्ञान का मतलब बहुत स्पष्ट है, सही और गलत की पहचान को ही ज्ञान कहते हैं। ज्ञान का मतलब बहुत नॉलेज ले लेना नहीं होता, बस सही और गलत क्या है इतना विवेक बुद्धि आ जाना, इसी को ज्ञान कहते हैं। और वैराग्य का मतलब सब छोड़ देना नहीं होता, वैराग्य का मतलब सबसे विरक्त हो जाना नहीं होता, वैराग्य का मतलब सबके बीच रहते हुए भी उसके प्रति आसक्ति ना होना, उसको वैराग्य कहते हैं। हम कथा वक्ता हैं, हम सब जगह जाते हैं, हर प्रकार के लोगों से मिलते हैं, हर प्रकार की वस्तु, हर प्रकार का भोग हमारे सामने आता है, पर उसके प्रति इच्छा ना होना, इसी को वैराग्य कहते हैं। विदेश भी जाते हैं, सब जगह घूमते हैं, जो एक भोगी व्यक्ति, संसारी व्यक्ति कर सकता है वो सब हमारे सामने भी प्रस्तुत होता है, पर सामने प्रस्तुत होते हुए भी उसको ना करना, यही वैराग्य। सूरदास जी की पंक्ति में हर कथा में गाता हूं, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग, हाँ पड़त भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे उन सब भावों का, उन सब वस्तुओं का त्याग करना है जिनसे ठाकुर जी की भक्ति कम होती है। प्याज और लहसुन खाना पाप नहीं है, आपको नरक नहीं जाना पड़ेगा उसके बदले, पर अगर आपके चित्त में प्रेम भक्ति है और आप इन तामसी वस्तुओं का यदि बहुत सेवन करते हैं तो प्रेम लक्षणा भक्ति कम हो जाएगी। आपके मन में त्याग की स्थिति है, आप बहुत जल्दी डिटैच हो जाते हैं चीजों से, लेकिन आप तामसी वस्तुओं का सेवन करते हैं तो आपके डिटैचमेंट की जो स्थिति है वो नष्ट होती चली जाएगी।
साधक स्थिति, भक्त स्थिति हमारी कम होती है इन सब वस्तुओं के से, इसलिए उसको मना किया गया। वो सब भाव वर्ज्य बताए गए हैं भक्ति मार्ग में जिनसे ठाकुर जी की प्रेम लक्षणा भक्ति कम होती हो। इसलिए उन्हीं भावों में हम पैंट पहन के क्यों नहीं करते कथा, हम टी शर्ट पहन के क्यों नहीं आते कथा में, बगलबंदी क्यों पहनते हैं, धोती ही क्यों पहनते हैं। ठाकुर जी की प्रसादी बनाने वाले को भी हम यही क्यों कह रहे हैं कि धोती पहन के बनाओ। हम आप लोगों से भी क्यों निवेदन कर रहे हैं कि कम से कम तिलक लगाओ, कंठी माला गले में धारण करो। ये वैष्णव वेश धारण करने से भी आपका संग सुधरता है, आपका मन सुधरता है, आपकी भावना शुद्ध होती है, तामसिकता से आप बचते हो। इसलिए बहुत जरूरी है ये सब। तो वैराग्य का मतलब सब छोड़ देना नहीं होता, वैराग्य का मतलब सबके बीच रहते हुए भी उसके प्रति आसक्ति ना होना, इसको वैराग्य कहते हैं। ये भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। जब तक ये चित्त में नहीं आएंगे भक्ति महारानी प्रसन्न नहीं रह सकती, इसलिए इन दोनों को चित्त में धारण करो। नारद जी महाराज ने देखा कि ज्ञान और वैराग्य दोनों वृद्ध हो गए, तो नारद जी महाराज ने प्रयास किया कि ज्ञान और वैराग्य को युवा कैसे किया जाए। संतों से पूछा लेकिन कोई भी इसका प्रमाणित उत्तर नहीं दे पाए। तब नारद जी महाराज आज सनत कुमारों से पूछते हैं कि भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य युवा कैसे होंगे, कृपा करके मुझे बताओ। और सावधानी से सुनना, भक्ति हम सबके चित्त में है पर ज्ञान वैराग्य पुत्र नहीं है हमारे पास। भक्ति के पुत्र वो कैसे आएंगे, उसी का उपाय यहां पर सनत कुमार बता रहे हैं। और सनत कुमार कहते हैं ज्ञान वैराग्य की पुष्टता के लिए, ज्ञान वैराग्य के लिए, युवावस्था के लिए क्या करना है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद्भागवतालाप सतुगीत सुखादिवि। बोले भक्ति के सहित ज्ञान और वैराग्य को यदि चित्त में युवान करना है तो भागवत की कथा सुनो। श्रीमद् भागवत की सप्ताह कथा को ध्यान पूर्वक एक एक शब्द को श्रवण करो। सप्ताह पूर्ण होते क्या होगा, आपके चित्त में भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य दोनों युवा हो जाएंगे, विवेक बुद्धि जागृत हो जाएगी, सही गलत में पहचान अपने आप प्रकट हो जाएगी, अपने आप डिटैच होना शुरू कर दोगे। देखिए डिटैचमेंट का मतलब केवल किसी वस्तु व्यंजन व्यक्ति से दूर हो जाना नहीं होता। डिटैचमेंट का मतलब और क्या होता है, विरक्ति का मतलब और क्या होता है। आपके घर में कुछ ऐसी वारदात हो गई, भगवान ना करे कुछ हो, ऐसा कुछ हो गया जिसके कारण आप बहुत विचलित हो गए। विचलित आप कब होगे, परेशान आप कब होगे, जब आपके चित्त में विरक्ति नहीं होगी। लेकिन कथा आपको ऐसा बना देगी कि फिर चाहे जीवन में जो हो जाए, आपकी लाइफ के साथ चाहे जो कुछ हो जाए, आप उससे टूट नहीं सकते, आप उससे परेशान नहीं हो पाओगे। व्यक्ति टूट जाता है, गिर जाता है, बिखर जाता है और फिर कोसता है ठाकुर जी को, मेरे साथ ये क्या हो गया। ये वही व्यक्ति करता है जो आध्यात्मिक नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति कभी टूटता नहीं, कभी बिखरता नहीं, कभी परेशान नहीं होता। वो अपनी जीवन में आने वाली परिस्थितियों से जूझना सीख जाता है और ये भागवती सिखाती है उसको। सुदामा जी महाराज के जीवन में नहीं आई थी, बहुत विषम परिस्थितियां आई। मीराबाई के जीवन में नहीं आई, बहुत विषम परिस्थितियां आई। अरे कहां तक कहें, जिस पति से विवाह हुआ मीराबाई का, बस वे ही एक सपोर्टर थे उनके ससुराल पक्ष में, और कोई सपोर्ट नहीं करता था मीराबाई को। वे भी कुछ महीनों बाद ही भगवत धाम चले गए, अकेली मीराबाई रह गई अपने परिवार में। लेकिन फिर भी कभी टूटी नहीं मीराबाई।
अपने ठाकुर जी की भक्ति करती हैं। राणा ने, उनके देवर ने जब राजपाट संभाला मेवाड़ का, तो मीराबाई के लिए बोले कि ये बहुत चरणामृत पीती है, इसको विष पिला दो। विष भेज दिया, विष तक पान किया। ठाकुर जी को हरण करवाने के लिए ना जाने क्या क्या किया। मीराबाई के चरित्र पर, मीराबाई के उनके स्वभाव पर, उनके चरित्र पर उंगली उठाने के लिए मन चले लोगों तक को भेजा उनके कक्ष में, पर मीराबाई कभी टूटी नहीं, लड़ती रही, क्योंकि उनका विश्वास प्रगाढ़ है। उनकी भक्ति इतनी चित्त में जागृत हो चुकी है कि वो इन सब परिस्थितियों से परेशान नहीं होते। एक बात कहें, साधक की, भक्त की परेशानी ये नहीं होती कि मेरी जॉब नहीं लग रही है, या मेरे पैसे मैं इतने नहीं कमा पा रहा, बच्चे मेरी सुन नहीं रहे, या मेरे मन चाहे काम नहीं बन पा रहे। उसकी परेशानी का एक ही काम होता है, एक ही कारण होता है, क्या? वृंदावन जाने का मन हो रहा है, जा नहीं पा रहा। कथा सुनने का मन हो रहा है, मैं पहुंच नहीं पा रहा। सेवा करने की बहुत इच्छा हो रही है, पर ठाकुर जी सेवा करा नहीं रहे। उसकी यही पीड़ा रहती है। मीराबाई की पीड़ा ये नहीं है कि उनकी ननद, उनके देवर, उनकी सास, उनका पूरा परिवार उनका विपक्षी है। उनकी पीड़ा केवल यही है कि नाथ, मैं वृंदावन कब जाऊंगी, मैं आपके उस धाम का दर्शन कब करूंगी। कथा आपको ऐसा बना देती है कि फिर संसारी आने वाली पीड़ाएं आपको अनुभव नहीं होती हैं। आपकी पीड़ा का कारण केवल ठाकुर जी हो जाते हैं कि ठाकुर जी क्यों नहीं मिल रहे हैं। पीड़ा केवल यह है। मीराबाई का एक पद, वैसे तो सारे पद ही मीराबाई के बहुत अच्छे हैं, एक से एक पद है मीराबाई के। बंधुओं, कभी मीराबाई के, आज विपराग जी मुझको बोल रहे थे कि महाराज जी अगले वर्ष जब चंडीगढ़ में कथा हो, इसका मतलब अगले वर्ष भी आएंगे हम। तो आपका भाव था महाराज जी, अगले वर्ष जब कथा हो तो आप मीरा चरित्र सुनाइएगा। मीराबाई का चरित्र अब उन्होंने कहा है, बाकी तो हमारे लाल जी की इच्छा, क्या कहेंगे तो ठाकुर जी जाने। मीराबाई के बड़े सुंदर सुंदर पद हैं। मीराबाई कहती हैं, उनको कोई आके कहता तुम्हारे देवर इतना कष्ट देते हैं, तुम्हारी ननद इतना कष्ट देती है, छोड़ के चले जाओ ना इस परिवार को। मीराबाई कहती नहीं, जब तक कोई गुरुजन आज्ञा नहीं कर देंगे तब तक नहीं जाऊंगी। सहती रही मीराबाई। फिर एक दिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब उनको आज्ञा की, जाके ही न राम वैदेही तजियता ही कोटि वैरिसम यद्यपि परम स्नेही। वो कितना भी स्नेही क्यों ना हो, यदि उसके चित्त में ठाकुर जी नहीं है तो उसका त्याग कर दो। जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने पत्र लिख करके मीराबाई को भेजा, तब मीराबाई ने अपने गिरधर गोपाल को उठाया, तब घर छोड़ करके, अपने ससुराल को छोड़ के फिर वृंदावन आई। तब तक छोड़ा नहीं। मीराबाई से कोई कहता इतनी पीड़ा आपको देते हैं, आपको पीड़ा नहीं होती? मीराबाई कहती हैं, पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती। पल पल पिय रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती। मीराबाई कहती है पीड़ा तो देते हैं, पर जैसे ही पीड़ा आती है ना, तो पीड़ा आने पर मुझको लगता है कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। पर उसी समय मैं अपने लाल जी को जब देखती हूं, तो लाल जी को देख करके लगता है मुझ पे चाहे जितनी पीड़ा आ जाए, ये तो मेरा साथ नहीं छोड़ रहे ना, ये मेरे संगी हैं। तो जब वे लोग पीड़ा देते हैं तो पीड़ा होती है, पर मैं तब लाल जी को देख ली तो लाल जी को देख करके मेरी पीड़ा दूर हो जाती है। आहा, यह संसार सकल जग झूठा, झूठा
कुल रानाता। यह संसार सकल जग झूठा झूठा पुनरानाता। इनकी पीड़ा मुझे कहां लग सकती? झूठे लोग हैं ये, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। साचे एक राधा रमण जो मेरे साथ हैं, मुझे पीड़ा क्यों होगी? यह संसार सकल जग झूठा झूठा कुल रानाता। यह संसार सकल जग झूठा झूठा कुल रानाता। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। साचे केवल मेरे नाथ हैं। मीरा के प्रभु नटवर नागर, मीरा के प्रभु नटवर नागर। हरि चरणा चितराची गिरधर जन्म मरण रासा। गिरधर जन्म जन्म रासा। मीराबाई गा रही हैं, हम भी गाएं। गिरधर जन्म मरण रासा थे, गिरधर जन्म मरण रासा थे। गिरधर जन्म मरण रासा थे। गिरधर जन्म मरण रासा थे। ओ आए नाय बिसरू मैं दिन राती। 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 ओ गिरधर जन्म मरण रासा थे। गिरधर जन्म मरण दासा ओ गिरधर जन्म मरण रासा थे। गिरधर जन्म मरण दासा। बोलो गिरधर गोपाल की। ओ पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती। पल पल पिय रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती। ओ पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती। पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती। दोय कर जोड़ा अरज करूं छूं। दोय कर दोय कर जोड़ा रज करूं छूं। दोय कर जोड़ा रज करूं छूं। सुन ली जो मारी बात गिरधर
जन्म मरण रासा के। गिरधर जन्म मरण रासा। करताल बजा के गा, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधा रमण लाल की। यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल नाता। यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल राजा। यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल नाता। यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल तो साचा कौन है? मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के मीरा के प्रभु नटवर नागर। मीरा के नटवर नागर। ओ हरि चरणा चितराची। गिरधर जन्म मरण रासा के। गिरधर जन्म मरण रासा के। गिरधर जन्म मरण रासा के। भाव से गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरो है, गोपाल मेरो हे मेरा बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। मेरा बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। राधा रमण बिहारी गोपाल मेरो है। राधा रमण बिहारी गोपाल मेरो है। ओ प्यारो गिरिवर धारी गोपाल मेरो है। गिरिवरधारी गोपाल मेरो है। ओ प्यारो गिरिवर धारी गोपाल मेरो है। गिरिवरधारी गोपाल मेरो है। ओ राधा वल्लभ बिहारी नंदलाल मेरो है। राधा वल्लभ बिहारी गोपाल मेरो है। हे राधा रमण बिहारी गोपाल मेरो है। राधा रमण बिहारी गाओ गोपाल बुझा उठा के।